बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप अल्लाह के करम से बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज जो रेसिपी मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ वो है ढाबा स्टाइल मसाला फ्राइज़। ये मसाला फ्राइज़ आपने भी कहीं ना कहीं खाए होंगे। ये अक्सर ढाबों पे मिलते हैं या स्ट्रीट साइड पे मिलते हैं और इनका टेस्ट बिल्कुल अलग होता है जो हमें बहुत मज़े का लगता है। तो बिल्कुल वही फ्राइज़ हम घर पर बनाने वाले हैं बहुत आसान तरीके से, और आप इनका खस्तापन चेक कर सकते हैं कि कितने खस्ता से बनकर तैयार हुए हैं। ऊपर से बहुत क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे और बहुत ही आवाज़ चेक कर सकते हैं कि कितने मज़ेदार हैं। और मैंने यहाँ चाट मसाला छिड़का है ऊपर से और इसको मिक्स करके सर्व करेंगे। देखिए माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त से ये हमारे मसाला फ्राई घर पर तैयार हैं। रेसिपी पसंद आती है लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 3 आलू लिए हैं। बड़े साइज़ के आलू ले लेने हैं आपने। इनको छील लेना है, छील कर अच्छे से वॉश कर लिया है। इनके इस तरह एजेस उतार लेंगे साइडों से ताकि कटिंग करने में आसानी रहे। ये देखिए इस तरह साइडों थोड़ी थोड़ी उतार लेनी है। तो ये देखिए इसके हाफ इंच के आपने इस तरह पीस कर लेने हैं, ना ज़्यादा मोटे ना पतले, इस तरह हाफ इंच के होने चाहिए। और यहाँ हम इसकी स्ट्रिप्स काट लेंगे जैसे हम बाज़ार से लेते हैं ना फ्राइज़, वैसी ही इसकी इस तरह छुरी की मदद से आसानी से काट लेंगे। अगर मशीन है तो उससे भी और भी आसानी हो जाएगी, लेकिन छुरी से भी बहुत आसानी से ये काटे जाते हैं। ये देखें माशाल्लाह झटपट में ये ढेर सारे तैयार हो जाते हैं। और ये 3 आलूओं से काफ़ी सारे पूरी फैमिली के लिए ये बनकर तैयार हो जाएंगे। ये देखिए आलूओं की कटिंग कर ली है मैंने। इसी तरीके से सारे आलूओं की कटिंग कर लेंगे। तो इसको एक बाउल में डाल दिया है और इसको अच्छे से 2 से 3 पानी वॉश कर लेना है। यहाँ मैंने 2 से 3 पानी वॉश कर लिया है। अब एक बर्तन लेंगे और हाफ आलू उसमें मैं ऐड कर दूँगी। हम 2 पूर बनाने वाले हैं तो थोड़ी सी इसमें हल्दी डाली है, हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च डाली है, हाफ़ टी स्पून ही नमक डाला है और हाफ़ टी स्पून से थोड़ा कम मैंने लहसुन पाउडर डाला है। अगर लहसुन पाउडर नहीं है तो आप पेस्ट डाल सकते हैं, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। हाफ़ टी स्पून भुना कुटा ज़ीरा डाला है और हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसमें धनिया पाउडर डाला है। और इसमें डालेंगे अब हम थोड़ा सा चिकन पाउडर जो कि इसके टेस्ट को मज़ीद बढ़ा देगा। हाफ़ टी स्पून के ही बराबर ये डाला है। ये ऑप्शनल है, अगर डालना चाहते हैं डालने, वरना स्किप कर दें। हाफ़ कप मैंने मैदे का डाला है और इस तरह स्टैंडर से छानते हुए डाल देंगे। और अब इसमें जो हम डालने वाले हैं इसके क्रिस्प को मज़ीद बढ़ा देगा। तो मैंने एक अदद अंडा लिया है, एक पूर में हम 1 अंडा डालेंगे और डालकर आपने इसको मिक्स कर लेना है। याद रखना है कि ऑयल आपने पहले गर्म कर लेना है। इस तरह मिक्स करते जाएंगे तो फौरी आपने गर्म ऑयल में इनको फ्राई करना है, वरना अगर पड़ा रहेगा तो आलू पानी छोड़ते हैं और फिर ये कोटिंग उतर जाएगी। यहाँ देखिए मसाला अच्छे से लग चुका है, इसी तरह आपने भी करना है। तो यहाँ इतने आलूओं से हमारे 2 पूर बड़े बड़े बनकर तैयार होंगे। ये देखिए इस तरह कढ़ाई में हम एक एक करके डालते जाएंगे, 1 बाय 1 इस तरह हमने डाल लेना है। तो इसी तरह सारे आसानी से डाल लेंगे। और आपका ऑयल फुल गर्म होना चाहिए, फ्लेम हाई होना चाहिए, ऑयल फुल गर्म होना चाहिए। और जब हम फ्राइज़ डाल देंगे ना तो इनको 2 से 3 मिनट तक बिल्कुल भी टच नहीं करना, ताकि इनकी कोटिंग अच्छे से इनके ऊपर ठहर जाए। यहाँ देखिए फ्राइज़ मैंने सारे डाल लिए हैं और अब हम इनको 2 से 3 मिनट तक बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे, ताकि इनके ऊपर जो हमने कोटिंग की है वो अच्छे से ठहर जाए। यहाँ देखिए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। इनको उलटते पलटे गोल्डन सा फ्राई कर लेना है और माशाल्लाह ज़बरदस्त से क्रिस्पी से हमारे ये फ्राइज़ तैयार हो चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह बड़े ही खस्ता बनकर तैयार होते हैं। आप वाइस से चेक कर सकते हैं कि कितने ज़बरदस्त यमी से हमारे ये स्नैक्स बने हैं। और ऊपर से मैंने चाट मसाला छिड़का है जो कि इसके टेस्ट को मज़ीद दुबाला कर देगा। यहाँ देखिए चाट मसाला छिड़क देंगे, बड़े ही मज़ेदार, बड़े ही खस्ता, ऊपर से क्रिस्पी और क्रम्स देख सकते हैं इनके ऊपर कैसे बने हैं। बड़े ही मज़ेदार, बड़े ही खस्ता क्रिस्पी से हमारे ये फ्राइज़ तैयार हैं। और माशाल्लाह लुक चेक कर सकते हैं कि कितने ज़बरदस्त क्रम्स बने हैं इनके ऊपर। और यहाँ जी मैंने इनको होममेड केचप के साथ सर्व किया है। जो भी सॉस पसंद हो उसके साथ ही आप इंजॉय कर सकते हैं। वैसे भी खाएँ तो ये बहुत ही यमी है, क्योंकि हमने इसके अंदर मसाले डाले हैं जो कि इसके टेस्ट को बहुत ही बढ़ा देते हैं।
तो इसके साथ अगर आप चीज़ चाहते हैं तो गरम गरम के ऊपर चीज़ ग्रेट करके डालें और मेल्ट कर लें और इसका टेस्ट इंतहा का हो जाएगा। रेसिपी पसंद आती है ना तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें फ्रेंड्स और फैमिली में। और रेसिपी आपने ट्राई ज़रूर करनी है और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी। तो मुझे दीजिए इजाज़त। ओके बाय देन, अल्लाह हाफिज़।